सूर्य देवगुरु के साथ 15 तारीख से एक ही घर में युति बनाकर रहेंगे। आप समझ लीजिए कि जो 15 जून यहाँ पर आ रहा है उसमें देवगुरु के साथ मिथुन राशि पर सूर्य चले जाएंगे और प्रत्येक राशि के हिसाब से इसका कैसा फलाफल रहेगा इसके लिए डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आप संक्षिप्त में समझिए कि अगर मेष राशि के हिसाब से देखें तो आपका पंचमेश होकर तृतीय भाव पर विचरण करेंगे। ये आपके लिए शुभ संकेत है। आपका गुरु का या सूर्य का ये योग आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दूसरी राशि यानी वृषभ, तो आपके लिए ये चतुर्थेश होकर द्वितीय भाव पर रहेंगे। आपको धन से संबंधित लाभ हो सकता है। तीसरी राशि यानी मिथुन, आपके लिए तृतीयेश होकर लगन पर रहेंगे। आपका पराक्रम बढ़ेगा और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित अगर दिक्कतें थी तो उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट होगा और आप वहाँ पे से निकल पाएंगे, निजात पा पाएंगे और नए कार्यों की योजनाएं सफल हो सकती हैं। कर्क राशि के लिए धनेश होकर व्यय में चले जाएंगे। इनकम तो रहेगी लेकिन खर्चों में बाहुल हो सकता है, नए खर्चे उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए अपने खर्चों को अच्छी जगह लगाएं, इस चीज का ध्यान रखें। सिंह राशि के लिए ये लगनेश होकर एकादश पर चले जाएंगे। ये बहुत अच्छा संकेत हो सकता है। इनकम के अच्छे स्रोत यहाँ पर बढ़ेंगे और मल्टीपल तरीके से धन आने के योग बन सकते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर नौकरी पेशे वाले लोग। कन्या राशि के लिए धनेश बेस होकर के ये दसम भाव पर चले जाएंगे। ये योग आपको कहीं ना कहीं राजनीति कैरियर है या कॉन्ट्रैक्टर आप हैं या राजकीय कार्यों में सफलता है, उन सभी लोगों को ये लाभ दे सकता है। खासकर जो कहीं ना कहीं राजकीय कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं उनको अच्छा लाभ मिल सकता है। तुला के लिए देखिए हम तो एकादश से सो करके भाग्य भाव पर जाएंगे। भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा, देवगुरु की अच्छी कृपा बनी रहेगी, इनकम के स्रोत अच्छे बने रहेंगे और कहीं ना कहीं नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि के लिए आपका दशमेश होकर के अष्टम भाव पर आएंगे, तो सूर्य का अष्टम भाव पर आना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आपका बृहस्पति का, तो ये भी अच्छे नहीं है, तो आपको थोड़ा रोगों से अपनी सुरक्षा रखनी होगी। खासकर ज्वाइंट पीलिया वगैरह यहाँ पर हो सकता है। गर्मी से थोड़ा सा आपको निजात, थोड़ा सा सुरक्षा रखनी चाहिए और सूर्य को अर्घ्य नियमित देना चाहिए। धनु राशि के लिए देखें तो आपका नवमेश होकर सप्तम भाव पर आ जाएंगे। यहाँ पर किसी भी पार्टनर के रूप में, किसी सहयोगी के रूप में आपके साथ जो भी जुड़ेगा उससे आपको लाभ हो सकता है, लेकिन ये सजग और सावधानी भी बनाकर रखनी है। कुछ योग प्रतिकूलताओं को लेकर भी आएगा, तो इसलिए खासकर जो पार्टनर है उसका चयन अच्छे से करें ताकि अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सके। अगली राशि है मकर, आपके लिए अष्टमेश होकर छठे भाव पर चले जाएंगे। ये आपको ऋण हरता योग बनाएंगे। आपको किसी प्रकार का लोन लिया है, किसी कर्ज लिया, तो आप उससे मुक्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। आप यहाँ पर उसको चुका सकते हैं। इनकम के अच्छे स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं आपके लिए। 11वीं राशि यानी कुंभ, आपका सप्तमेश होकर पंचम भाव पर चले जाएंगे। यहाँ पर आपको संतान से सुख मिलेगा। संतान अगर नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको हो सकता है नौकरी मिल जाए या अच्छी उनका प्रमोशन का योग बन जाए, तो यहाँ पर उनसे संबंधित आपको लाभ मिलेगा। शिक्षार्थी वर्ग के लिए शिक्षा में लाभ मिल सकता है। मीन राशि के लिए षष्ठी होकर चतुर्थ भाव पर गोचर रहेगा। ये यहाँ पर आपको सुख संसाधन बढ़ाने वाला हो सकता है। घर में नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं, नई चीज आप कोई लेकर आ सकते हैं और परिवार में खुशनुमा माहौल यहाँ पर हो सकता है। घूमने फिरने के प्रोग्राम प्लानिंग भी यहाँ पर तैयार हो सकते हैं जिसका आपको अच्छा लाभ मिल सकता है।